प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे मूल्यांकन की प्रविधियों एवं उपकरण के बारे में। मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण एवं प्रविधियां हैं, उनको हम इस तालिका के में जो प्रदर्शित है इस प्रकार से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। मूल्यांकन की प्रविधियां और उपकरण दो तरह की प्रविधियां हैं। पहला है परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। दूसरा है गुणात्मक प्रविधियां, क्वालिटेटिव टेक्निक्स। संख्यात्मक या परिमाणात्मक और गुणात्मक। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्यात्मक प्रविधियों के बारे में। संख्यात्मक प्रविधियां जो परिमाणात्मक है, परिमाण का मतलब होता है जिसमें अंक प्रदान किया जाए। इनमें तीन प्रकार की प्रविधियां हैं: ओरल टेस्ट मौखिक परीक्षा, रिटन टेस्ट लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट प्रायोगिक परीक्षा। ये तीन तरीके से विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेकर के उनके उपलब्धियों का मापन किया जाता है। जो लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा के भी तीन प्रकार से लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। एक होता है एस्से टाइप टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षा। दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। और तीसरी होती है शॉर्ट आंसर टाइप, लघु उत्तरात्मक परीक्षा। अब इसमें हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है वो दो बिंदुओं पर आधारित होती है: रिकॉल टाइप और रिकॉग्निशन टाइप। मतलब प्रत्यास्मरण प्रकार और प्रत्याभिज्ञान प्रकार। जो प्रत्यास्मरण प्रकार की परीक्षा है, इसमें दो प्रकार के प्रत्यास्मरण मतलब होता है जो आपने याद किया है उसको, जो स्मृति स्तर में है उसको फिर से लिखना। साधारण प्रत्यास्मरण सैंपल रिकॉल टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स आर कंप्लीशन टाइप। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, कोई कहानी है अधूरी उसको पूरा करना, कोई चित्र अधूरा है उसको पूरा करना। ये जो रिकग्निशन टाइप है उसमें है बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप, जिसमें कोई एक विकल्प सही होता है। अल्टरनेट रिस्पांस टाइप, एकांतर क्रिया रूप, मिलान रूप, जो मिलान चिन्ह करते हैं किसका किसमें को मिलाइए सही है। वर्गीकरण रूप, किसी चीज़ को वर्गीकृत करना, कहा गया कि ठोस इसमें कौन कौन सी धातु है, उनमें से चीज़ों को वर्गीकृत करना। सादृश्य रूप, जैसे प्रश्न आते हैं कि कौन कौन से एक दूसरे से समान है। इस प्रकार से ये इतनी संख्यात्मक प्रविधियों के बारे में है। सबसे पहले हम आते हैं गुणात्मक प्रविधि में मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा क्या है? ये परिभाषाएं बहुत प्राचीन हैं। इसकी सहायता से बच्चों की पठन, अर्थग्रहण, उच्चारण, श्रवण, भाषण, अनुक्रिया, साक्षात्कार करने की योग्यताओं का मापन किया जा सकता है। इन परीक्षाओं में मौखिक सवाल जवाब, वाद विवाद, ड्रामा आदि सम्मिलित होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग विद्यालयी शिक्षा के निम्न स्तर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं तथा विद्यार्थी बिना कागज पेन आदि का प्रयोग किए मौखिक रूप से अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार अध्यापक द्वारा उनकी विभिन्न योग्यताओं, ज्ञान तथा उपलब्धि का मापन किया जाता है। अब हम आते हैं प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक प्रविधियों का प्रयोग बच्चों के मनोशारीरिक पक्ष के उद्देश्यों का मापन करने के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में बच्चे स्वयं प्रयोग के द्वारा इसको करते हैं और सीखते हैं। ये परीक्षाएं क्रिया आधारित होती हैं। ये परीक्षाएं करके सीखने एवं अवलोकन द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। जो विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भूगोल है, चिकित्सा विज्ञान है आदि विषयों में इस तरह से परीक्षाएं ली जाती हैं जो छात्रों को इससे प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। वैज्ञानिक के नियमों, तथ्यों आदि को सरलता से सीखते हैं। उनके आधार पर उनका परिमाणात्मक अंकन किया जाता है। लिखित परीक्षाएं वे परीक्षाएं जो लिखित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिनमें छात्रों को लिखित रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनके उत्तर छात्रों को उत्तर पुस्तिका में ही लिखना होता है। ये लिखित परीक्षाएं इकाई या यूनिट टेस्ट या साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक रूप में आयोजित की जाती हैं।
जिनमें मैंने भी बताया कि निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं या वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्से टाइप टेस्ट एग्ज़ाम की। निबंधात्मक परीक्षाओं से तात्पर्य ऐसी परीक्षाओं से हैं जिनमें बालक से कोई भी प्रश्न लिखित या मौखिक रूप से पूछा जाए तो वह उसका उत्तर निबंधात्मक रूप से प्रस्तुत करे। इन परीक्षाओं का प्रयोग बहुत प्राचीन समय से किया जा रहा है। आज के समय में भी इन परीक्षाओं में परीक्षार्थी प्रश्न के उत्तर विस्तार से देता है। उत्तर की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती। परीक्षार्थी अपने अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र रहता है, जिसमें उसके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इन परीक्षाओं से बालक की उपलब्धि के साथ साथ उनकी अभिव्यक्त करने की क्षमता, लेखन क्षमता, रुचियों, आवृत्तियों, कुशलताओं आदि का सही मूल्यांकन संभव है। फिर भी निबंधात्मक परीक्षाओं में मूल रूप से इस बात पर विशेष महत्व दिया जाता है कि परीक्षार्थी अपने सुंदर हस्तलेख और भाषा शैली के आधार तथ्यों को किस कुशलता के साथ तार्किक रूप में प्रस्तुत करता है। इन निबंधात्मक परीक्षाओं का महत्व क्या है, कब है? जब समस्या का तत्काल अध्ययन करना हो, जब परीक्षार्थियों की संख्या अत्यधिक हो, जब परीक्षार्थी की लेखन शैली के विषय में जानना हो, जब व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना हो, जब विद्यार्थी में उपयुक्त ज्ञान के चयन करने की योग्यता मालूम करनी हो, जब परीक्षार्थी में रुचियों, अभिरुचियों, मूल्यों तथा व्यक्तित्व गुणों का मापन करना हो, तब इन परीक्षाओं का महत्व है। इन परीक्षाओं के कार्य क्या हैं? इनमें विद्यार्थियों के विषय वस्तु संबंधी उपलब्धियों का अध्ययन करना, विद्यार्थियों की रुचियों, क्षमताओं, दक्षताओं, दृष्टिकोणों तथा मूल्यों का मापन करना, विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना, विद्यार्थियों को निर्देशन एवं परामर्श करने में सहायता प्रदान करना और विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करके अनुशासन तथा चरित्र निर्माण की भावना विकसित करना। निबंधात्मक परीक्षाओं की जो विशेषताएं हैं, इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता में बढ़ोतरी संभव है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं आलोचनात्मक चिंतन पर बल मिलता है, नकल की संभावना बहुत कम होती है, प्रश्न रचना एवं परीक्षा प्रशासन अत्यंत सरल होता है। इस प्रकार से जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं, ये विद्यार्थियों के लिए उनके व्यक्तित्व, उनके व्यवहार, उनके अधिगम के मापन के लिए सहायक होती हैं। इनकी जो सीमाएं हैं, कुछ साथ साथ इनकी लिमिटेशन भी है। इनमें प्रतिनिधित्व की कमी, पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, कुछ भी प्रश्न आते हैं, पूरा पाठ्यक्रम कवर नहीं होता है। दूसरा है रटने पर बल, इस प्रकार की परीक्षाओं में रटने पर छात्र विशेष बल देते हैं। तीसरा, निबंधात्मक परीक्षाओं में प्राप्त अंक छात्रों को एक ही प्रश्न के उत्तर अलग अलग तरीके से लिखने से अंक अलग अलग मिलते हैं। इसका निर्णयात्मक उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें एक रूपता की कमी है, क्योंकि कभी कठिन प्रश्न पत्र बनते हैं, कभी सरल प्रश्न पत्र बनते हैं। ये सारी इसकी कमियाँ हैं निबंधात्मक पत्र। इस प्रकार से देखा जाए तो जो ये मूल्यांकन की प्रविधियाँ में जो प्रमाणात्मक प्रविधि है, उसमें आज हम लोगों ने निबंधात्मक परीक्षा के गुण, दोष, विशेषताएं और महत्व के बारे में पढ़ा। आज इतना ही। धन्यवाद।